आज के इस वीडियो में हम सभी लोग सोलर सीआरएम के बारे में बात करेंगे। अगर आप सभी लोग सोलर बिजनेस को रन करते हो तो आपको भी पता होगा कि लीड्स को मैनेज करना और उन्हें ट्रैक करना और साथ ही साथ उनका फॉलोअप लेते रहना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इन्हीं सभी चीजों को मैनेज करने के लिए आपको एक सीआरएम सॉफ्टवेयर लगता है। बट मार्केट में तो आपको बहुत ज्यादा सीआरएम सॉफ्टवेयर देखने मिल जाएंगे, बट उन सभी सॉफ्टवेयर्स में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने मिलेगा, जैसे यूजर लिमिटेशन की प्रॉब्लम, मंथली सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम, या अगर आपको कुछ डेवलप कराना है आपके सॉफ्टवेयर में ऐड कराना है तो आपको एक डेवलपर हायर करना पड़ता है और इसी प्रोसेस में आपका कॉस्ट और आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। बट क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस सॉफ्टवेयर में देखने मिल जाएगा जो मैं आज आपको देने वाला हूँ। इस सॉफ्टवेयर में आपको कोई भी यूजर लिमिटेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई भी मंथली सब्सक्रिप्शन पे नहीं करना पड़ेगा और साथ ही साथ अगर आपको कुछ कस्टमाइज कराना है तो आप एआई की मदद से कस्टमाइज भी करा सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो को अंत तक जरूर से देखना है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप आपके सोलर के बिजनेस के हिसाब से इस सोलर सॉफ्टवेयर को कैसे सेटअप कर सकते हो। तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आ चुका हूँ मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैंने fusion.io की वेबसाइट ओपन कर रखी है। अब फ्यूजन एक एआई ऐप बिल्डर है जो आपकी मदद करता है एआई के मदद से सॉफ्टवेयर बनाने में। यहाँ पे आपको बस आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक प्रॉम्प्ट बनाना है और यहाँ पर आकर ऐड करना है और उसके बाद इस जनरेट ऐप के बटन पे आपको क्लिक करना है। जब आप जनरेट ऐप पर क्लिक करोगे तो फ्यूजन का एआई ऐप बिल्डर आपको सॉफ्टवेयर बना कर देगा। आज जो हम सोलर सीआरएम यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ से नहीं बनाएंगे, आपको डायरेक्टली मैं 1 क्लिक में इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और यूज़ भी करके दिखाऊंगा। तो उसे यूज़ करने के लिए आपको बस रिसोर्सेस में जाना है और रिसोर्सेस में जाकर ऐप टेम्पलेट्स में आपको जाना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिसोर्सेस में आपको यहाँ पे देखने मिलेगा और यहाँ पे ऐप टेम्पलेट्स का बटन देखने मिलेगा। तो इस ऐप टेम्पलेट के पेज पर आपको चले जाना है और यहाँ पे ना फ्यूजन ने बहुत सारे ऐप टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड किए हैं। आज जो सोलर सीआरएम हम यूज़ करने वाले हैं, अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट में देखने नहीं मिलता तो आपको ऊपर सर्च भी देख सकते हो, देखने मिलेगा। आप वहाँ पे भी जाके सर्च कर सकते हो सोलर और ये टेम्पलेट आपको देखने मिलेंगे। अब इसे यूज़ करने के लिए आपको व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। अब ये जो टेम्पलेट आज सोलर सीआरएम की हम इंस्टॉल करने वाले हैं, हम इसे 1 क्लिक में इंस्टॉल करेंगे। इसे आपको यूज़ करने के लिए 40,000 रुपीज़ में आपको इस टेम्पलेट को बाय करना होगा और ये 1 टाइम कॉस्ट है, आपको इसे बार बार पे नहीं करना। ये 1 टाइम कॉस्ट है और ये लाइफ टाइम के लिए आप इसे एक्सेस कर पाओगे। अब इसे आप जब बाय कर लेते हो तो इसे बाय करने के लिए, इसे यूज़ करने के लिए गेट इंस्टेंट एक्सेस इस बटन पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे उसके बाद बाय करोगे और इस परचेस हिस्ट्री वाले पेज पर आप आ जाओगे। यहाँ पे आपको आपका इनवॉइस भी देखने में मिल जाएगा। अब इस टेम्पलेट को यूज़ करने के लिए यूज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको देख सकते हो कि 1 क्लिक में आप इस टेम्पलेट को इंस्टॉल कर पाओगे और यूज़ कर पाओगे। अब इधर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने मिल जाते हैं और इस टेम्पलेट का आपको यूनिक यूआरएल भी देखने मिल जाएगा। यहाँ से आप इसे टेम्पलेट को मतलब इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाओगे। अब इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने मिलते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको फीचर्स बताता हूँ लीड्स का, कि कैसे आप लीड्स को मैनेज कर सकते हो, लीड्स को बना सकते हो। तो लीड्स में जाइएगा और यहाँ पे आपको 2 व्यूज़ देखने मिलेंगे, कैनवन व्यू और लीस्ट व्यू। तो आप आपके हिसाब से इसे यूज़ करिएगा। अगर आपको देख सकते हो कि मैं आपको एक नया लीड भी बना के दिखता हूँ कि कैसे आपको एक नया लीड बनाना है, तो कस्टमर नेम आपको सबसे पहले ऐड करना होगा और जो भी लीड्स के डिटेल है उसको 1 बाय 1 फिलअप करना होगा। आप जब सिटी डालोगे, लीड सोर्सेस डालोगे, तो यहाँ पे सेव लीड पे क्लिक करोगे तो आपका एक नया लीड भी बन जाने वाला है यहाँ पर। और अगर आपको कुछ ऐड करना है, कस्टमाइज करना है, तो बस यहाँ पे होवर कीजिएगा और यहाँ पे आपको जो भी ऐड करना है, जैसे उस लीड सोर्सेस में एक इंडिया मार्ट का ऑप्शन नहीं था तो मुझे वो ऐड करना है, तो मैं एआई को वो चीज़ें बताऊंगा, प्रॉम्प्ट दूंगा और एआई मुझे वो भी कस्टमाइज कर देगा। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो कि आपको इंडिया मार्ट का ऑप्शन देखने नहीं मिलेगा। अब मुझे ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, उस पे मैजिक बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जस्ट एआई को बता देना है। अब एआई ने वो भी चीज़ें कर दी और मुझे कस्टमाइज भी कर दिया। अब यहाँ पे ना जब मैं
लीड सोर्सेस में जाऊँगा तो मुझे इंडिया मार्ट का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, जो एआई ने अभी ऐड किया है, हमने जब उसे कस्टमाइज़ करने के लिए बोला। तो अब यहाँ पे ना आप आपके तो लीड है उसे आपके हिसाब से मैनेज कर सकते हो। जैसे कैलमैन व्यू में आपको स्टेटस चेंज करना है तो जस्ट आपको ड्रैग करके आप कर पाओगे। जो अभी तक आप एक्सेल में यूज करते थे आपको ये फीचर्स देखने नहीं मिलते थे, बट इस सॉफ्टवेयर में आपको देखने मिल जाएगी। आप जस्ट आपको ड्रैग से उनका स्टेटस चेंज कर सकते हो। आपको नेगोशिएशन में रखना है, वॉल में रखना है, लॉस्ट में रखना है या जंक में रखना है, आप आपके हिसाब से आपके लीड्स को मैनेज कर पाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे जो भी स्टेटस रखना है उस स्टेटस में मैंने मेरे लीड को रख दिया है। अब इस लीड के अंदर आपको एक प्रोफाइल का भी ऑप्शन दिखता है, मतलब हर जो लीड हम बना रहे हैं उसकी एक नई प्रोफाइल बन जाती है। तो जस्ट आपको इस प्रोफाइल को व्यू करने के लिए आपको ये व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। तो व्यू डिटेल्स पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके जो भी लीड है उसके सभी डिटेल्स आप देख सकते हो कि मैनेज कर पाओगे। यहाँ पे लीड का स्टेटस क्या है, फॉलो अप डेट्स क्या है और बहुत सारी चीज़ें। अब नीचे आपको एक साइट सर्वे का भी ऑप्शन देखने मिल जाएगा। साइट सर्वे के अंदर आप वो भी क्रिएट यहाँ से डायरेक्टली आपके लीड का हिसाब से ऐड कर सकोगे। असाइन टेक्नीशियन आपको असाइन करना है वो भी आप सभी चीज़ें कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से एक टेक्नीशियन को असाइन कर लेता हूँ और जस्ट सर्वे डेट ऐड करने के बाद शेड्यूल कर देता हूँ। अब जब शेड्यूल कर दूंगा तो शेड्यूल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि एक नया लीड का सर्वे ऐड हो चुका है। अब यहाँ से आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, क्रिएट कोटेशन भी कर सकते हो और एडिट भी लीड्स को कर सकते हो। क्रिएट कोटेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से ही डायरेक्टली कोटेशन को भी बना सकते हो और इस कोटेशन को आप प्रिंट भी कर सकते हो। अब जब यहाँ पे देख सकते हो कि कोटेशन, सर्विस, ये बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। और सर्विस के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पे ना आपको एक साइट सर्वे के अंदर हमने जो अभी सर्वे बनाया था प्रोफाइल के अंदर वो भी देखने मिल जाएगा। यहाँ से उनकी स्टेटस मैनेज कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो या कंप्लीट कौन सा है वो सभी चीज़ें आप ट्रैक कर पाओगे। जब आप यहाँ पे देख सकते हो ये लीड जो हमने बनाया था उसका अभी स्केड्यूल है, तो स्टार्ट सर्वे पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना आप एक नए पेज पर आ जाओगे। एक नया फॉर्म देखने मिलेगा आपको और इसके बाद आप यहाँ से भी आपका जो भी सर्वे है उसे मैनेज कर पाएंगे। अब कोटेशन के अंदर ना आपको कोटेशन को भी मैनेज कर सकते हो, मतलब आपको कोटेशन कुछ बनाना है, कुछ लीड्स का कोटेशन बनाना है, उन्हें भी आप बना पाओगे। यहाँ पे ना आपको स्टेटस भी देखने मिलेगा और उसे प्रिंट भी कर सकते हो आप आपका कोटेशन, जो आपको डायरेक्टली यहाँ से 1 क्लिक में आपको प्रिंट भी देखने मिल जाएगा। और इस मतलब जो भी ये लीड्स के अंदर आपको मैनेज करना है सभी चीज़ें आप मैनेज कर पाओगे। अब व्यू डिटेल्स के अंदर यहाँ से भी आप कोटेशन बना सकते हो, मतलब कोटेशन यहाँ से भी बन जाता है प्रोफाइल के अंदर से, और ये कोटेशन का जो साइड बार में है वहाँ से भी आप बना सकते हो। अब मैं आपको इसमें कुछ अपडेट्स करके दिखा रहा हूँ कि क्या से आप मतलब आपको भी अपडेट करना होगा, जिसमें कुछ प्रोडक्ट ऐड करके बताता हूँ। एक नया कोटेशन ही बना के दिखा रहा हूँ आपको और देख सकते हो कि मैंने जब एक प्रोडक्ट ऐड किया तो वो प्रोडक्ट भी ऐड हो चुका है और मैं और भी प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर ना आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका अपडेट भी हो जाएगा। सब टोटल्स के अंदर हमारी प्राइस भी अपडेट हो रही है और उसे सेव कोटेशन को आप सेव करना है। और यहाँ पे ना आपका जो भी समरी है, जो भी सब चीज़ें हैं, सभी डिटेल्स है, वो सभी चीज़ें आप मैनेज कर पाओगे, ऐड कर पाओगे, कोटेशन बना पाओगे। इसे प्रिंट करना है तो डायरेक्टली प्रिंट कर दीजिएगा, डायरेक्टली प्रिंट भी हो जाएगा। अब इससे प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप प्रोजेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ना कन्वर्ट टू प्रोजेक्ट जब आप क्लिक करोगे तो प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ना आपको आपके लीड को फाइंड करना है और उसे मैनेज माइलस्टोन पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ से डायरेक्टली आप आपके माइलस्टोन को ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे ना आपको जो भी आपके जो मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी ऐड कर सकते हो, माइलस्टोन को भी मैनेज कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको इधर देखने मिल जाएंगी। प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर आप असाइन कर सकते हो, जो भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उनका प्रोजेक्ट का आपका स्टेटस क्या है वो सभी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर पाओगे।
अगर जैसे इन प्रोग्रेस में आपका प्रोजेक्ट चल रहा है या आपका ये माइलस्टोन खत्म हो चुका है तो उसे डन चेक करके डन कर सकते हो आप। यहाँ से आप डायरेक्टली कोई प्रूफ अपलोड कर सकते हो उस प्रोजेक्ट का जो माइलस्टोन हो चुका है कंप्लीट। तो ये सभी चीज़ इसी पेज से आप मैनेज कर पाओगे इस प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर। और यहाँ पे ना आपको जो भी सब्सिडी डॉक्यूमेंट्स है उन सब्सिडी डॉक्यूमेंट्स को भी आप ऐड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, जैसे आधार कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, प्रॉपर्टी प्रूफ, बैंक पासबुक, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप मैनेज कर पाओगे। डायरेक्टली यहाँ पे आपको अपलोड फाइल पे क्लिक करना है और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड करना है, तो आप 1 बाय 1 कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट के अंदर देखने मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ सब्सिडी ट्रैकर के अंदर आपको क्या देखने मिलता है। सब्सिडी ट्रैकर के अंदर यहाँ पे ना आपको सब्सिडी आप ट्रैक कर सकते थे, मतलब आपकी जो भी सब्सिडी होगी उसे ट्रैक कर पाओगे। तो जो भी जैसे सूर्य घर योजना या जो भी स्टेट की आपकी सब्सिडी होती है प्रोजेक्ट की, वो से मैनेज कर पाओगे। जब आप सब्सिडी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना आप डायरेक्टली 1 पेज में आप सभी डॉक्यूमेंट्स को भी मैनेज कर पाओगे। आपका प्रोग्रेस क्या है वो भी चीज़ें मैनेज कर पाओगे। और यहाँ पे ना आप अपडेट भी कर सकते हो, सभी चीज़ें कर सकते हो। प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, क्वार्टर स्टेटस क्या है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे देख पाओगे। जैसे पोर्टल का स्टेटस आपको चेंज करना है, रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट सबमिटेड है, वो सभी चीज़ें जो लीड का सब्सिडी होती है उन्हें मैनेज यहाँ से सब्सिडी ट्रैकर के अंदर से ट्रैक कर पाओगे। यहाँ पे आप उनके डॉक्यूमेंट्स ऐड कर दीजिएगा। आपको जो भी नेट मीटरिंग है वो से कुछ जो आपको चेंज करना है वो भी कर सकते हो। उनका जो पेमेंट्स होता है उन्हें भी मैनेज कर पाओगे। पेमेंट्स के अंदर जाकर आप पेमेंट्स में आप डायरेक्टली उनका पेमेंट भी मतलब इन प्रोग्रेस से ट्रैक कर पाओगे, कैसा है, कुछ उन्होंने सबमिट किया है नहीं किया है, शेड्यूल किया है या रिसिप्ट हिस्ट्री, ये सभी चीज़ें इनवॉइस यहाँ से बना सकोगे आप उनका। या रिकॉर्ड पेमेंट आपको करना है तो रिकॉर्ड पेमेंट भी आप यहाँ से कर पाओगे। जैसे जो हमने लीड बनाया था उसका रिकॉर्ड पेमेंट यहाँ से मुझे देखने मिल रहा है। अब यहाँ पे ना मैं आपको देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो मैंने लीड बनाया था मेरा उसका यहाँ पे रिकॉर्ड पेमेंट करके दिखाता है। तो यहाँ पे ना मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे पेड कर दिया। अब जब पेज रिफ्रेश हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे मेरा जो लीड था उसको पेड के अंदर देखने मिल जाएगा। जो लास्ट में आपको देख सकते हो कि रिसीव्ड क्या स्टेटस आ चुका है उस, तो यहाँ से डायरेक्टली आप मैनेज कर पाओगे। अब आफ्टर सेल्स में जो सर्विस एंड एएमसी सेंटर होता है, एमसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, सर्विस टिकट होता है, डायरेक्टली जो भी प्रॉब्लम लीड आ रहे हैं लीड को, तो डायरेक्टली आप एक नया यहाँ से बना सकते हो एक टिकट और यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम ऐड कर सकते हो और उनकी टिकट्स को मैनेज कर सकते हो। जैसे टेक्नीशियन को ऐड कर दिया, स्टेटस को ऐड कर दिया, इन प्रोग्रेस है, तो वो सभी चीज़ें सर्विस की टिकट्स यहाँ से मैनेज कर पाओगे। और अगर आपको अपडेट करना है वो रिजॉल्व हो चुके इशू तो उन्हें रिजॉल्व भी मतलब स्टेटस को भी चेंज कर पाओगे। एएमसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एएमसी कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज कर दीजिएगा, आपको ये भी चीज़ें देखने मिल जाएगी। कुछ नया एएमसी कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, किसे असाइन करना है, किसका प्रोजेक्ट है, वो सभी चीज़ें यहाँ से डायरेक्टली आप एएमसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एएमसी कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज कर पाओगे। अब सेटिंग्स के अंदर आपको सेटिंग्स देखने मिल जाएंगी। अब यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आप सेटिंग्स को भी मैनेज कर सकते हो। आपका कंपनी लोगो जो इनवॉइस में यूज़ होगा वो सभी चीज़ें, कंपनी का नाम वो यहाँ पे आके ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर आप प्रोडक्ट कैटलॉग ऐड कीजिएगा, कंपनी प्रोफाइल के अंदर कंपनी के डिटेल्स ऐड कीजिएगा। तो आप सभी चीज़ें सेटिंग्स के अंदर जो भी आपके कंपनी को लगती है, जो आपको व्यू कराना है, प्रीव्यू कराना है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करना हो। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले यहाँ पे सभी चीज़ें आपको फिलअप ज़रूर से कर दीजिएगा, जिससे अगर आपको इनवॉइस यूज़ करना है तो इनवॉइस के अंदर आपके कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो आ जाए। ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको और भी चीज़ें देखने मिलती है, जैसे टीम मैनेजमेंट, सब्सिडी रूल्स और बहुत सारे चीज़ें आपको इस सॉफ्टवेयर के देखने मिल जाएंगी। आपको डायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से आपको जो भी आपके यूज़र्स है उनको मैनेज करना है, यहाँ से आप कर पाओगे। यहाँ से ना आप उनको ऐप एडिटर का भी ऑप्शन दे सकते हो, एडमिन का भी ऑप्शन दे सकते हो। तो इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए fusion.io पे जाना है, रिसोर्सेस में जाना है, ऐप टेम्पलेट्स में जाना है और गेट इंस्टेंट एक्सेस पे आपको क्लिक करना है और सॉफ्टवेयर को आपको यूज़ करना है।
तो देखा दोस्तों आपने, आज हमने जाना कि कैसे आप सोलर CRM सॉफ्टवेयर को आपके सोलर बिजनेस के हिसाब से यूज कर सकते हो और सेटअप कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर में आपको कोई भी यूजर लिमिटेशन की प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेंगी, कोई भी मंथली सब्सक्रिप्शन आपको पे करने की जरूरत नहीं, और साथ ही साथ अगर आपको कुछ ऐड कराना है, डेवलप कराना है आपके सॉफ्टवेयर में, तो आप AI की मदद से वो भी कर पाओगे। तो ये सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन होगा तो हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा, हम उसका रिप्लाई देने की जरूर से कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलता हूँ कोई एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक लिए ओके।